अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज हमारा टॉपिक है कि आने वाला साल 2025 स्टॉक मार्केट के लिए कैसा रहेगा। और उसमें कुछ मेरी फाइंडिंग्स हैं, कुछ पीएसएक्स के बारे में आपसे माजी की बात होगी। तो 2024 में पीएसएक्स जो है वो सेकंड बेस्ट मार्केट डिक्लेयर हुआ दुनिया में। 84.34% जो है वो गेन हुआ उस साल में। और 87% रेट ऑफ रिटर्न रहा यूएस डॉलर के अंदर। 18 महीने पिछले जो हैं उनमें 178 178% गेन मार्केट ने किया। जाहिर है, आप लोग अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको कहता था कि अन रियलिस्टिकली लो प्राइसेस हैं। तो जो इन चीज़ों पे, इन प्राइसेस पे नहीं खरीदेगा वो पछताएगा। लेकिन लोग नहीं बात मानते। 2024 कैसा रहा? कतः नज़र हमारी सियासी वाबस्तगियों के बावजूद 900 पॉइंट जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें 9% इंटरेस्ट रेट जो है 2024 में नीचे आया, जो कि बिजनेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 63% अप होके तो $52 बिलियन पे पहुंच गई। अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी इकोनॉमी तो उतनी नहीं रिफ्लेक्ट हो रही, और स्टॉक मार्केट जो है, और अजीब अजीब से जोक्स। हम लोगों के मुल्क में अगर कोई अच्छी चीज़ भी हो जाए तो हमारे लोगों के पेट में मरोड़ उठने लगते हैं कि किसी तरह वो अच्छी ना हो। तो मैं आप लोगों को अर्ज कर दूं कि $52 बिलियन कोई कामयाबी नहीं है। ये अभी भी 50% के ऊपर है जितनी ये 2017 में थी। 2017 में पीएसएक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो $100 बिलियन था। तो अगर $48 बिलियन इसमें इजाफा हो जो मौजूदा प्राइसेस हैं, तो फिर ये एट पार आएगी 2017 के लेवल पे। यानी आज से 7 साल पहले जहां पे बाजार खड़ा था वहां से 48% डाउन है। तो ये कोई गैर मामूली रिकॉर्ड पीएसएक्स के नहीं है। इसकी वैल्यूएशन अभी भी कंपनियों में वैल्यूएशन है। और आपकी जो पीई है वो प्रोजेक्टेड पीई 6.3 की देख रहे हैं आने वाले साल के अंदर। 6.3x, नॉट टुडे। जबकि 7, 10, इवन 12 तक पीई देखी गई है। और रीजनल पीईज को आप देखें तो वो 15 के करीब हैं। तो उस हिसाब से भी अगर हम इंडियन मार्केट से, श्रीलंकन मार्केट, इवन श्रीलंका एक बैंकरप्ट मुल्क की मार्केट से अपने आप को कंपेयर करें, तो हम उससे अभी भी 50% डिस्काउंट पे हैं। आगे आप क्या होती है चीज़, मैं कोई इस वक्त आपको कोई गलत मैं फिगर्स नहीं दे रहा। मेरा काम है कि मैं अपनी जो विजडम है, जो रिसर्च है, वो आपके साथ शेयर करूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। आपके वॉल्यूम्स जो हैं वो 76% बढ़े हैं। 569 मिलियन पर डे का वॉल्यूम लगा है। और 22 अरब रुपए के रोजाना सौदे 2024 के अंदर रेडी मार्केट में हुए हैं। 68% का गेन फ्यूचर की मार्केट में है। और 184 मिलियन शेयर्स पर डे फ्यूचर में ट्रेड हो रहे हैं, जो एवरेज है 2024 की, जो कि 8 अरब रुपए के सौदे बनते हैं। तो अर्जेंटीना की मार्केट बेहतरीन मानी गई है। दूसरे नंबर के ऊपर हमारी जो मार्केट है। अब डिफरेंट एसेट क्लास पे हम बात कर लें। जो पीआईबी है वो उसमें 27% दिया, टी बिल्स ने 21% दिया। प्रॉपर्टी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह 15% डाउन गई है 2024 में। और ये मजीद डाउन जाएगी। क्यों डाउन जाएगी मैं उस पर भी वजाहत आपको कर देता हूँ। लेकिन मैं पहले ये आपको कवर कर लूं कि 51 बिलियन, 52 बिलियन के रुपए की तकरीबन म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग की है। और 17 बिलियन रुपए की, 68 बिलियन रुपए की बाइंग मार्केट के अंदर आई है। वो 17 बिलियन जो है इंश्योरेंस सेक्टर ने किया है। तो इन दो सेक्टर्स ने इन्वेस्टमेंट की है, जिस वजह से ये प्राइसेस आप गई हैं। इन्होंने इन्वेस्टमेंट, जाहिर बात है, सोच समझ के की है। ना तो म्यूचुअल फंड बचे हैं कि इनकम से वो इसकी तरफ लेकर आए हैं, दे आर प्रोफेशनल पीपल। और ना ही कोई इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो कोई इनोसेंट हैं कि वो इस किस्म के जो तबसरे कर रहा होता है। हर मोची साथ साथ जूते गांठ रहा होता है, साथ साथ स्टॉक मार्केट पे तबसरा कर रहा होता है। और मेरे इर्द गिर्द जितने नाकाम लोग हैं वो स्टॉक मार्केट के बारे में बड़े अथॉरिटी से तबसरा करते हैं। और मैं मुस्कुरा देता हूँ, मैं कहता हूँ जी ठीक ही होगा। क्योंकि नेवर आर्ग्यू विद इडियट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल ब्रिंग यू टू देयर लेवल, देन दे विल बीट यू विद देयर एक्सपीरियंस। तो जरूरत नहीं है गधों के साथ बात करने की।
अब मैं जरा प्रॉपर्टी की तरफ आ जाऊं कि -14% क्या है और प्रॉपर्टी को आगे मैं कहाँ देख रहा हूँ, और प्रॉपर्टी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की कहानी क्या है। प्रॉपर्टी नामा एक चैनल भी है जो कि अभी भी बेचारा हर वक्त वीडियोस डालता है। आस वो बंधा जाता है टूटे दिल की, आस वो हर रोज बंधा जाता है टूटे दिल की, इस तरह हालात को बेहतर नहीं होने देता। अब वो आदमी 50% के ऊपर खुद बता रहा है कि ये प्रॉपर्टी आई हुई है तो आप ले लें। अब प्रॉपर्टी को हुआ क्या और प्रॉपर्टी की गेम थी क्या। देखिए, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, ये मैं बड़ी शर्म से बात कर रहा हूँ लेकिन रियलिटी तो नहीं बदलेगी ना। शर्म आए, देखें यहाँ पे रेप केस है वो भी डिस्कस करते हैं लोग। तो जब हम इकोनॉमी में बात करते हैं तो फिर शर्म इकोनॉमी में भी नहीं आनी चाहिए, वो भी खुलकर बात करनी चाहिए। वो जहाँ पे हर टॉपिक डिस्कस हो रहा है तो ये भी होना चाहिए। पाकिस्तान में बेसिकली जो पैसा चोरों चोरी का पैसा, ड्रग्स का पैसा, ब्लैक मनी का पैसा, राशियल मुर्शियों का पैसा। हमारे यहाँ अगर आप डॉक्टर हजरात की तरफ देखें तो डॉक्टर साहब की तनख्वाह होती है 2 लाख 3 लाख, और वो कमा रहे होते हैं महीने का 1 करोड़ रुपया, और वो प्राइवेट प्रैक्टिस से कमा रहे होते हैं और उस पर 1 पैसे का वो टैक्स नहीं देते। तो ये जितने टैक्स चोर थे, जितने वैसे चोर डकैत थे, एक टैक्स चोर होता है, एक चोर होता है जो वैसी चोरी करता है। जितने चोर थे पाकिस्तान के मुख्तलिफ किस्म के, उनके पास करने को कोई काम नहीं था। पंजाबी की एक कहावत है, चोरी दा माल तो डंगा दे गाज, कि जब चोरी का माल आदमी बंटता है ना या बांट रहा होता है, तो वो एक बड़ी सारी डांग जो होती है उसको गाज, यानी जो 3 गज के करीब होगी तो उसको वो गज बना लेता है, और उसको मैयर बना के तो चोरी का माल ऐसे आपस में डिवाइड होता है। तो ये चोरी का माल था, ये कॉन्टिन्यूसली पैसा पंप इन हो रहा था। कुछ बेचारे जो लोग हैं दरमियान में, वो प्लॉट प्लॉट खेल रहे थे, ये तेरा घर ये मेरा घर, ठीक है ना, वो बीच में बहुत माइनर थे। अब हुआ ये है कि वो तो पैसा बंद हो गया, वो तो जब से टैक्स रिफॉर्म आई है और डिक्लेरेशन है प्रॉपर्टी में, मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बहरहाल ये आप समझ लें कि ये दोबारा पीक अगले 10 साल तक प्रॉपर्टी डाउन पे ही है। ये सिर्फ जो प्राइम एरियाज हैं जहाँ पे घर बनाने के लिए लोगों को ज़रूरत होगी वो आएंगे, वो प्रॉपर्टी लेंगे। ये जितने शौकिया प्रॉपर्टी लेते थे कि जी 100 कनाल जगह खरीदो, उस पर 10,000 कनाल की एक नक्शा तैयार कर दो, और लोगों को बेवकूफ़, वो फाइलों वाले तो वैसे ही ख़त्म हो गए। जो वो था ना कि यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर, वो जो आप एक्ट्रेसें थी, और इसका सबसे बड़ा सबूत आप देखिए कि न्यू ईयर पर एक भी पार्टी नहीं हुई, हालांकि पिछले 4-5 साल से सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर प्रॉपर्टी जो है वो पार्टी बना रहे थे। तो हर गरीब गुरबा ने एक आधी फाइल ली हुई थी, वो कहना जी पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही अब जागा है कि अब लोगों को काम करना पड़ेगा पैसा अर्न करने के लिए। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये तेरा प्लॉट ये मेरा प्लॉट, ये गेम खत्म। प्लॉटिस्तान इज नो मोर, प्लॉटिस्तान इज डेड। तारीख वफात दिसंबर 2024, और इसके बाद ये नहीं बढ़ेंगे प्लॉट। ये सिर्फ जो मखसूस है, को DHA फेज 4 हो गया, फेज 6 हो गया, 5 हो गया, उसमें लिमिटेड सी ट्रांजैक्शंस होंगी जिन्होंने अपने घर बनाने हैं। इसी तरह जो फॉरेनर हैं उन्हें वहां से भी चोरी का ही वो अल्हम्दुलिल्लाह पैसा लाते थे, वो भी कोई ईमानदारी का पैसा नहीं था। आज नतीजा ये है कि मेरी 4-5 टॉप बिल्डर से बात हो गई है, वो बैंकरप्ट हो गए हुए हैं। 50 के करीब लाहौर के अंदर ग्रे स्ट्रक्चरों के जनाजे खड़े हैं जो मुकम्मल करने के लोगों के पास पैसे नहीं, क्योंकि लोगों के पैसे पे ही काम चलता था। 100 कनाल लेके आप 10,000 की फाइलें भेज देते थे, अपने पैसे आप दुबई में शिफ्ट कर लेते थे, और यहाँ पे लोग पैसे देते थे और साथ के साथ डेवलपमेंट होती जाती थी। तो अब सब्र कर लें और काम करें, और वो पैसा PSX की तरफ आएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, डॉक्यूमेंटेड चीज़ है। प्रॉपर्टी पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। सो आज की जो बात है वो ये है कि 2025 में भी मार्केट आगे बढ़ती नज़र आ रही है, कंसोलिडेशन से वो आपको जो है बुल रन में आएगी। लेकिन ऑब्वियसली अब वो 200% तो नहीं बढ़ेगी एकदम, लेकिन बढ़ेगी। प्राइस प्राइस डिस्कवरी होगी। जिन कंपनियों की प्रॉफिट्स अच्छे होंगे वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, JawadHafiz.net के ऊपर जाइए, फॉर्म फिल कीजिए, वहाँ पे पूरी डिटेल आपको मिल जाती है। अब सिर्फ सबसे आसान तरीका मुझसे रब्ता करने का JawadHafiz.net है, या 0300946624 पे आप कॉल करें और हमारे ऑफिस वालों के साथ आप जो है वो डिस्कशन करें, और किसी सेशन या वर्कशॉप में आए। अगर आप सीखना चाहते हैं, सिर्फ $100 से आप स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी का आगाज कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।